लखनऊ में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संभल की घटना सरकार ने अधिकारियों के माध्यम से कराई है। निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया, जेल गए लोगों को मारा पीटा गया, उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए। हिंसा में प्रशासन की गोली से लोगों की जान गई। बीजेपी सरकार में लोगों की सुनवाई नहीं है। बीजेपी भाईचारा नहीं, दरारवादी पार्टी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने से पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, हम 1 अरब वोटर्स वाला देश बनने जा रहे हैं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। लोकसभा चुनाव के बाद हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर ईवीएम पर सवाल उठाए गए। वोटर्स की संख्या घटाने और बढ़ाने के आरोप लगाए गए। वोटर लिस्ट से नाम काटने की शिकायत की गई। लोकतंत्र में सवाल पूछना सबका अधिकार है और हम उनके जवाब दें, ये हमारा दायित्व है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि यहां आज तक का सबसे सही और फेयर चुनाव होगा। मैं देश और विदेश के पत्रकारों को यहां बुलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि धार्मिक नगरी अयोध्या में जब चुनाव होगा तो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार भी देखें। वह रहेंगे तो देखेंगे कि भारत में, खास तौर से यूपी में कितना फेयर इलेक्शन होता है। भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने बताया कि 70 विधानसभा सीटों पर 10 जनवरी को गजट नोटिफिकेशन जारी होगा। 17 जनवरी नॉमिनेशन दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी। 18 जनवरी को नॉमिनेशन की स्क्रूटनी होगी। 20 जनवरी तक कैंडिडेट्स नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं। 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को काउंटिंग होगी और नतीजे सामने आएंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाताओं के आंकड़ों की सूची जारी की है। आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में कुल 1,55,24,858 मतदाताओं में 83,49,645 पुरुष, 71,73,952 महिला और 1,261 थर्ड जेंडर पंजीकृत हैं, जो 29 अक्टूबर 2024 को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में मतदाताओं की तुलना में 1.09% यानी 1,53,57,529 मतदाताओं की वृद्धि दर्शाता है। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए कांग्रेस ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ी बैठक की है। इस बैठक में यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, सुप्रिया श्रीनेत और किशोरी लाल शर्मा मौजूद रहे। बैठक के बाद अजय राय ने कहा कि 2027 का चुनाव हमारा है, हमें संगठन सृजन के लिए काम करना है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ा दावा किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि अगर आज बीजेपी की सरकार नहीं होती या सीएम न होते तो वह मुख्यमंत्री आवास में घुस जाते। उन्हें शायद यह नहीं पता है कि आज जो सीएम हैं वह बीजेपी के सदस्य नहीं हैं, इसलिए देर क्यों कर रहे हो। चुनाव आयोग ने अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख घोषित कर दी है। चुनाव की तारीख घोषित होने पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मिल्कीपुर में हम सपा के सहयोगी उम्मीदवार को जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही मिल्कीपुर में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को मतों की गिनती की जाएगी। मुरादाबाद नगर निगम बोर्ड की बैठक में जमकर बवाल हुआ। बैठक के दौरान सपा विधायक नासिर कुरैशी और बीजेपी नेता सुरेंद्र बिश्नोई के बीच जमकर झड़प हुई। इसके बाद सपा और भाजपा के लोग आमने सामने आ गए। हंगामे के कारण बोर्ड की मीटिंग स्थगित कर दी गई। ये बैठक देहात क्षेत्र के विकास को लेकर की गई थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को काउंटिंग होगी। चुनाव की घोषणा के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर लिखा कि बीएसपी यह चुनाव अपनी पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले अपने बलबूते पर लड़ रही है। उम्मीद है कि पार्टी इस चुनाव में जरूर बेहतर प्रदर्शन करेगी।